उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आखिर क्यों मुस्लिमों का आया बीजेपी पर दिल, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए बढ़ी खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में मुस्लिमों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव के आसार, तो वहीं सपा सहित अन्य विपक्षी दलों के लिए बढ़ी खतरे की घंटी। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी की हार से निराश मुस्लिम वोटरों का झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में लखीमपुर खीरी की गोला सीट पर हुए उपचुनाव के आंकड़े कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम बाहुल्य कुछ बूथों पर भाजपा के वोटों पर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में लखीमपुर की गोला सीट के मुस्लिम बाहुल्य कुछ बूथों पर जहां भाजपा को महज कुछ वोट मिले थे, तो वहीं उपचुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री और योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसका दावा कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर के हमीदाबाद बूथ पर सपा को 214 और बीजेपी को 142 मत प्राप्त हुए थे। ऐसे ही ताजपुर में भाजपा को 166 तो सपा को 321 मत मिले थे। यहां से भाजपा के अरविंद गिरी ने सीट जीती थी। उनके निधन से खाली हुई सीट पर अभी हाल में हुए उपचुनाव में भाजपा ने उनके बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया था। इस बार उपचुनाव में इन्हीं बूथों पर भाजपा को सपा से ज्यादा वोट मिले हैं। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हमीदाबाद में भाजपा को 318 और सपा को 187 वोट मिले। इसी तरह ताजपुर में भाजपा को 280 तो वहीं सपा को महज 218 वोट मिले। तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी कहते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हुए, जिसमें रामपुर में 50% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत अधिक है। दोनों सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि मुस्लिम वोटर का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि अभी हाल में हुए गोला के उपचुनाव में अल्पसंख्यक बूथों पर भाजपा उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 के चुनाव में बूथ संख्या 158 पे 96 वोट कमल को मिले थे। वहीं उपचुनाव में 294 भी मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो रहा है। दानिश आजाद अंसारी ने आगे कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है, चाहे राशन हो या शौचालय या फिर आवास, सब में मुस्लिमों को अच्छी भागीदारी मिली है। वह राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो मुख्य विपक्षी दल यानी कि सपा को अभी उपचुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उधर सपा के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा की माने तो जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आग लगाती है। चुनाव में 80-20 की बात किसने की थी? भाजपा के नेताओं ने मुस्लिम को टारगेट किया। मुस्लिमों को ये लोग चुनाव में याद करते हैं। मुस्लिम जानते हैं कि उनका भला किस पार्टी से हो सकता है। वो सिर्फ वोटर नहीं बल्कि देश के नागरिक भी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।